साहब के साथ में आज बाबा खीमादास जी की 24वीं बरसी पे धूनी माता के यहाँ आना हुआ और धोख लगाने का मौका मिला। और इसी अवसर पे आप मेरे साथ में देख रहे हैं, एक पूरा पैनल आया हुआ है जो बड़े भाव के साथ में यहाँ आए हैं। और इसी पैनल में हमारे बीच में जो सेंटर में जो खड़े हैं वो कांग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्ष सारिका जी चौधरी हैं। और बड़े भाव ये हैं कि धूनी माता के आशीर्वाद से मुझे एक छोटे से गांव से निकल करके प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी में महिला शक्ति को प्रस्तुत करने का और उनका प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। ये सब धूनी माता के आशीर्वाद से है। तो आइए अपन जुड़ते हैं कि जब प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद में जब आप पहली बार धूनी माता के आ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा भाव वो प्रदर्शित करें, अपने शाब्दिक जो भाव है वो धूनी माता के निमित्त अपने प्रस्तुत करें। आदरणीय सारिका जी। सबसे पहले तो मैं पवित्र धाम धूनी माता को सादर नमस्कार करती हूँ। ये सब इनके पुण्य प्रताप से ही है कि हम जैसे एक आम व्यक्ति को बहुत छोटे शहरों में जो पल बढ़ कर के बड़े हुए, उनको प्रदेश स्तर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। ये निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से और इनके पुण्य प्रताप से ही है। जब से मेरा ये प्रदेश अध्यक्ष में नियुक्ति हुई तभी से मन में एक बहुत इच्छा थी कि मैं एक दिन जाकर के और साथ से आशीर्वाद लूं। लेकिन हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है स्वयं का। तो आज अब ये आदेश हुआ और मैं यहाँ आई और निश्चित रूप से इस विशाल परिसर को देख कर के मन में एक भावना ज़रूर उत्पन्न होती है कि ये देश धर्म की आस्था के ऊपर टिका हुआ है और जब तक इस देश में धर्म में आस्था व्यक्तियों की जिंदा है, ये देश कहीं भी पथभ्रमित नहीं हो सकता। ये सदैव अपने उन्नति के पथ पर, विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि जब ऐसे संत महात्माओं का आशीर्वाद समाज के साथ रहता है, हम सबके सिर पे उनका हाथ रहता है, तो निश्चित रूप से हम पथ भ्रमित नहीं हो सकते। और बहुत ही सुंदर और बड़ा अलौकिक सा ये धाम है, अभी निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है और सबके सहयोग से ये बन रहा है। निश्चित रूप से यहाँ आकर के मुझे बहुत ही एक सुकून, आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सोहन जी का और तमाम चैन जी का, सरपंच साहब का, मात साहब का, कि आज मुझे आपका कि मुझे आपके सानिध्य में यहाँ आकर के दर्शन करने का लाभ हुआ। आप सबका भी धन्यवाद और एक बार फिर से धूनी माता को मेरी तरफ से सादर धूनी माता को सादर प्रणाम। और आइए मैं थोड़ा सा मैडम जी से भी पूछना चाहूँगा या कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि धूनी माता जो है वो लोक कल्याण के बहुत अच्छे कार्य, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बाबा खीमादास पीजी कॉलेज हो, अनुसंधान केंद्र हो, और आज एक नई जो मूर्त रखी गई है वो बाबा बंशीदास का नया भव्य और दिव्य हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का आज नींव रखी गई है। तो मैं चाहूँगा कि इसके उपलक्ष्य में भी आप थोड़ी सी दो बात अपनी। निश्चित रूप से ये एक बहुत सकारात्मक पहल है कि जब इस तरीके के धार्मिक जो स्थल हैं वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हैं तभी निश्चित रूप से ये देश और समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साहेब की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि उन्होंने पहले से ही एक पीजी कॉलेज, बाबा खीमादास पीजी कॉलेज चल रहा है, उसका जो प्राकृतिक जो उसका कैंपस है उसका सौंदर्य देखिए, शिक्षण की क्वालिटी देखिए, और वहाँ पर जो रिसर्च सेंटर वो चला रहे हैं उससे कितनी बच्चियों को उसमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है। निश्चित रूप से एक बच्ची को पढ़ाना एक समाज को दिशा देने का काम होता है। तो धर्म के साथ साथ, धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो सामाजिक सरोकार का काम इस संस्थान के माध्यम से हो रहा है वो सराहनीय है। और आज जो एक और नई पहल हुई है शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी देश के लिए ये दो जो पिलर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके नागरिकों को अच्छी एजुकेशन मिले और उसके साथ ही चिकित्सा की अच्छी व्यवस्थाएं मिले। तो इन दोनों ही कामों को पूरा करने का साहेब ने अपने हाथ में ये बीड़ा उठाया है। निश्चित रूप से इसमें उनको मैं ये तो कहूँगी तो ये अतिशोक्ति होगी कि ये अपने आप में एक मिसाल के तौर पर ये दोनों ही संस्थान भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जैसे कॉलेज तो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक जो हॉस्पिटल बन रहा है वो भी अपने आप में एक बहुत ही अलौकिक बनेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। धन्यवाद।